हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। क्या हाल चाल है आप सबके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स में स्वागत है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है भाई, तो राधे राधे सबको और गुड इवनिंग। बहुत सारा प्यार आप सबको हमारी तरफ से। और आप लोग जानते हैं कि अब एनटीपीसी के एग्जाम को ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, आपके पास केवल अभी 10 दिन बचे हुए हैं। तो इन 10 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब आपने अभी तक जो पढ़ रखा है उनका आपको बढ़िया से रिवीजन करना है और हमारे साथ में यहाँ पर मैथ्स के मॉडल पेपर करने हैं। क्लियर। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने हमारे 20 ये जो सुपर मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूं भाई, ये अगर आप करके चले जाओगे तो आपके यहाँ पे जो टारगेट 30 में 30 हमने रखा है ये आप आराम से अचीव कर लोगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। और आज के जो सवाल होंगे उनका लेवल थोड़ा आज मैं बढ़ा के लेकर आया हूं। रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको चाहता हूं कि आपकी उस लेवल की तैयारी हो भाई जहां पर आप लोग किसी भी पेपर को आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाएं, वो भी कम समय में। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर नंबर 10 की। और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग तो मां सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए करेंगे, क्योंकि भाई इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज के दिन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों ने बोला था सर पिछली क्लास में कि सर क्वेश्चन में नंबरिंग करवा दीजिएगा। नंबरिंग भी करवा दी है, ऑप्शन भी मैंने इधर रख दिया है ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो देखिए भाई पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल दे रखा है बेटा 15% की दो क्रमिक वृद्धि और 12% की दो क्रमिक कमी से कितने परसेंट अधिक है। अब यहां पे मेरे भाई समझना कि कैलकुलेशन का लेवल क्या है। सबसे पहले यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको 15% को 2 बार बढ़ाना है। अब 15% को 2 बार बढ़ाने का तरीका मैंने क्या सिखा रखा है बेटा कि 15 है तो 15 का डबल कर देना, ये आपके पास आ जाएगा 30 आ जाएगा बेटा। और 15 का स्क्वायर, क्योंकि बढ़ाना है तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है बेटा। तो 2 अंक पे क्या करना है, दशमलव लगा देना है और बढ़ाना है तो दोनों को जोड़ देना। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये टोटल वृद्धि आ जाएगी जो कि आपके पास आएगी 32.25% के बराबर आ जाएगी भाई। क्लियर बात है ये कि नहीं है, बताओ हाँ या ना। अगर आप 15% 2 बार किसी वैल्यू को बढ़ाते हो तो 32.25 आपका बढ़ेगा। अब दूसरे लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये सवाल में दे रखा है बच्चों कि 12% की दो क्रमिक कमी। तो 12% का 2 चेंज करना है लेकिन कमी, तो 12 का डबल करना कितना आएगा मेरे भाई, ये आपका 24 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 1 पॉइंट में 4 क्लियर। बस आपको क्या करना है, क्योंकि आपको कमी करनी है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, यहां पर इससे माइनस करना है। यहां वृद्धि करनी थी, जोड़ दिया, कमी करने ही माइनस कर दिया। तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आपके सामने आएगा 22.56% आपका ये आ जाएगा। अभी देखो सवाल खत्म नहीं है। आपने 15% को 2 बार बढ़ाया, 12 को 2 बार घटाया, अब बताना है कितना परसेंट अधिक है। यानी भाई आपको आंसर निकालना है कि ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं मेरे भाई कितनी ज्यादा दिख रही है आपको। तो ये आपका 56 है, 44 और 5, 44 और 5 आपका हो गया, ठीक है। या फिर 50 देखेंगे 75 में से 6 जाएगा 69 आपका। यानी मेरे भाई ये आपकी कितनी ज्यादा है, तो 9.69 आपकी ज्यादा है ये। और ये कितने पर है बच्चों, तो ये आपकी है 22.56 पर। इनटू में क्या कर देना 100, तो यही आपका क्या जाएगा, परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी मेरे भाई। क्लियर। अब कई सारे बच्चे इसको सॉल्व करने में क्या गलती कर देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा नहीं, आप लगभग देखो बेटा ये मान लगभग कितना है 10। अगर हम इसको लगभग 10 मान लेते हैं, ये आपका 23 है। तो आप देखो जरा ध्यान से मेरे बहन में संबंध क्या है, तो ये लगभग इसका 4.5 गुना, लगभग इसका कितने गुना, 4.5 गुना। क्लियर। तो बताओ 10 का 4.5 गुना, लगभग आपका उत्तर 43 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो लगभग आपका आंसर 43% के आसपास आएगा। आप ये बताओ सबसे नियर ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है, तो यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। याद रखना बेटा कि 2 अंक पे दशमलव लगा के फिर सॉल्व मत करना, वरना काम आपका खराब हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, तो यहां पर हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, लगभग मान हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है भाई। तो लगभग आपका ये 10 बटे में
22 मान लो, 10/22 का मतलब 2.2, इसको भाग करेंगे तो लगभग 42-43 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन हमें दे रखा है। क्लियर? तो ये देखो कितना बढ़िया और तगड़ा सवाल है आपका। आइए सवाल नंबर 2 पे लेके चलते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे सामने मेरे भाई ये आपकी स्क्रीन पर है, और सभी लोग भाई सीखा करो। जो मैं शॉर्टकट भी अप्लाई करता हूं, जो नई नई ट्रिक्स लगाता हूं, वो आपको सीखना है भाई। आइए सवाल नंबर 2 पर, एक कुर्सी को 8.5% और 6% की क्रमिक छूट देने के बाद में 8,601 में बेचा गया है। अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, अब आपको एमआरपी नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। अब देखो 8.5% की बात हमने यहां पर करी है। अब देखो मेरे भाई 8.5% का मतलब मेरे भाई पहले क्या होता है, तो अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा यानी ये 17/2 है। क्लियर? 17/2 है, और परसेंट का मतलब मेरे भाई क्या है, परसेंट अगर हम हटाते हैं तो मुझे पता है कि नीचे आपका 100 लगाना पड़ेगा, यानी आपका ये 200 हो जाएगा। इतने की कमी करनी है ना भाई। 8.5 का मतलब 17/2 और परसेंट का मतलब बटे में 100, यानी भाई 200 में आपको 17 कम करना है। इसका मतलब ये आपका 183 हो जाएगा। क्लियर? कितने पर? 200 पर। फिर आपको 6% की कमी करनी है, इसका मतलब इसका 94%। तो एमआरपी का ये 2 चेंज हमने कर दिया, और ये किसके बराबर है? 8,601 के बराबर है मेरे भाई। क्लियर? अब क्या करोगे आप? सिंप्लीफाई करोगे। ऑप्शन देखो जरा, क्या दशमलव में है? नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये इससे पूरी तरीके से कट रहा होगा। तो काट के देख लेते हैं जरा, ये आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 18 इंटू 4 बार आपका जा सकता है? नहीं जाएगा। अच्छा 4 बार चला जाएगा, ये 4 बार, और ये आपका 7 बार ये चला जाएगा मेरे भाई। क्लियर? फिर आप देखो 47 से अगर हम काट के देखेंगे तो 47 इंटू 2 आपका कितना हो गया? 94 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 200 को, कितना आ गया? 100 आ गया। यानी x का मान मेरे भाई अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आएगा? 1 के बाद आपका 4 0, यानी 10,000 रुपए हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप मेरे प्यारे बच्चों बी लगा देना भाई। ठीक है? तो बी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बी वाले को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। क्लियर? कैलकुलेशन है, बट इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर पाओ, लेकिन सीखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाते हैं तो मैंने देखा है कि 20% 25% बच्चा कर पाता है, 80% बच्चा या तो गलत करता है या तो छोड़ देता है। तो आपको यह बात सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। आइए अगले सवाल पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। सवाल क्या दे रखा है? एक निश्चित राशि पर 3 साल और 6 महीने के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 6,750 कम है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे भाई? सबसे पहले आप साधारण ब्याज जरा निकालो। अब ये साधारण ब्याज कैसे निकलेगा ये बताओ। एक साल में कितने का ब्याज मिलता है? 12.5% का मिलता है। तो एक साल में ब्याज मिलता है मेरे भाई 12.5% का। तो यहां पर कितने साल है? 3 साल 6 महीने, यानी 3.5 साल हमें ये डेटा दे रखा है। इसको सॉल्व करके देखोगे मेरे भाई तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा। तो ये कितना आएगा? 12.5 का 3 गुना, यानी 37.5 हो जाएगा, और ये आपका 6.25 और आएगा। तो यानी आपका 43 पॉइंट में ये आपका 7.5 आ जाएगा। ये आपका आएगा मेरे भाई साधारण ब्याज आएगा। क्लियर? आपको पता ही कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है मेरे भाई? तो प्रिंसिपल आपको पता है कि 100% हमेशा होता है। आप जरा देखो ध्यान से मेरे भाई कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? अंतर बताओ। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका आ रहा है 56.25% का डिफरेंस है। और मेरे भाई इसी का मान सवाल में अंतर कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपका 6,750 हमें दे रखा है। क्लियर? 6,750 हमें सवाल में दे रखा है। इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई? इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है कि भाई हमें जो अंतर दे रखा 6,750 दे रखा है, ये कितने का मान है? ये 56.25 का मान है मेरे भाई। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो ये कितने गुना हो सकता है बेटा। देखो अगर मैं इसका क्या करूंगा, अगर मैं इसका 10 गुना करूंगा तो 560 आएगा, यानी 10 से बड़ा ही आएगा। तो हम अगर इसको 12 गुना करके देखें मेरे भाई तो ये सेट हो जाएगा। क्लियर? तो मूलधन हमेशा कितना होता है बेटा? तो मूलधन हमेशा होता है 100% होता है। अब 100% का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहां पर ये 12 10 और आएगा।
तो 100% को भी अगर हम 120 गुना कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितना दे देगा बेटा, 12,000 दे देगा। और यही हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो 12,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप बी लॉक कर देना मेरे भाई। समझ गए ना। आपके एग्जामिनेशन में मेरे भाई अगर कैलकुलेशन का लेवल बढ़ा तो यहां तक कैलकुलेशन आ सकती है, एसआई पता, प्रिंसिपल पता, बस वैल्यू थोड़ी सी ये गंदी वैल्यू हो सकती है। ठीक है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू थोड़ी सी गंदी हो सकती है, बट आंसर आपका निकाल देगी मेरे भाई है। आइए 3 के बाद सवाल नंबर 4 पर लेके चलते हैं। क्लियर। आज मैं आपके सामने, मैंने कहा ना, थोड़ा सा जहरीले सवाल लेकर आया हूं कि अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो आप लोग भाई पेपर में सारे सवाल अटेम्प्ट कर सको। जैसे ये सवाल है आपका, राकेश एक वस्तु का मूल्य 5,400 अंकित करता है, उस पे 15% और 5% की 2 डिस्काउंट देता है, बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब मेरे भाई देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। हमारे पास एमआरपी है 5,400 है। अब अगर 15% का डिस्काउंट दे दोगे इसका मतलब होगा कि हमें 85% पर सेल करना पड़ेगा। ठीक है, और 5% का डिस्काउंट दोगे तो 95% पर सेल करना पड़ेगा। क्लियर बात है ये। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और हम 5 से डिवाइड करते हैं, अगर इसको 5 से काटोगे आपका 19 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे मेरे भाई आपका ये 20 आ जाएगा। आप एक काम करो, 2 से और काटो जरा, 2 से काटोगे मेरे भाई ये 10 आ जाएगा, और 2 से काटोगे आपका 27 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो भाई यहीं पर थोड़ा सा दिमाग का गेम शुरू होता है। आपको ये पता है मेरे भाई कि 10 को अगर काटना है तो ऊपर 2 चाहिए, 2 यहां पे नहीं है, 2 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है। इसका मतलब यह है कि 10 से पूरी तरीके से ऊपर कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो आंसर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल वाला हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मेरे भाई। क्लियर। कैलकुलेटर लगा के चेक कर लो मेरे भाई, अगर ये 10 से नहीं कटेगा तो ये कंफर्म है कि आपका उत्तर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल वाला हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है, तो 4,360.5 रुपए, यही बच्चों हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। समझे बात को। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है मेरे भाई जो आपको एग्जाम के दौरान इस्तेमाल करनी होती हैं। क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं, 5 से काटेंगे 17 आएगा, 2 आएगा, तो भैया 27, 17, 19 का गुणा करो, 2 से भाग करो। अरे भैया कटेगा नहीं तो दशमलव में आएगा, एक ही ऑप्शन है। तो ये दिमाग आपको लगाना चाहिए भाई। आइए 4 के बाद सवाल नंबर 5 मेरे भाई। क्लियर। सबसे पहले आप इस वीडियो को रोको, और रोकने के बाद मेरे भाई ट्राई करो। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, इस वाले सवाल का उत्तर जो है वो केवल 5% बच्चे ही इसका आंसर पेपर में कर पाए थे, और 5% में से मेरा दावा है कि केवल 2-3% होंगे, शायद 2% होंगे जिसको सॉल्व कर पाए होंगे। क्लियर। लेकिन मैं आपको ऐसा निंजा टेक्निक बता दूंगा मेरे भाई कि अगर मजा आ जाए ना तो भैया नाम बदल देना मेरा तुम। क्लियर। सवाल पढ़ते हैं, वीडियो सॉल्व करो, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है ये। सवाल दे रखा है कि 5 खिलाड़ियों का लगातार वजन लिया जाता है, प्रत्येक माप के बाद उनका औसत वजन निकाला जाता है, और औसत वजन हर बार 1.5 किलोग्राम बढ़ के निकलता है, तो अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना भारी है मेरे भाई। क्लियर है। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में प्रोसेस नहीं बताऊंगा, वरना आप इसको ना गूगल करके देखना, यहां से यहां तक सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसे नहीं करना। जैसे मेरे भाई मान लो पहला खिलाड़ी ए है, तो बेटा याद रखना ए का अगर मैं औसत क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। क्लियर। तो बताइए बी का क्या होगा मेरे भाई, बी का क्या होगा बेटा। अब हर बार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखो ध्यान से समझ लेना, अगर हम ए और बी का टोटल निकालेंगे तो वजन पहले कितना था आपका, तो अब देखो कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, तो इनका टोटल कितना आएगा बेटा। क्लियर। तो पहले आपका x था, अब आपका क्या 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है, तो 1.5 किलोग्राम आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा मेरे भाई। यानी ये 2 लोगों का टोटल कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 2x हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर। तो अगर हम यहां पे केवल दूसरे यानी b का मान निकालेंगे बेटा, तो a का मान तो x है, तो x माइनस कर दोगे तो b का मान यहां पे क्या आ जाएगा, यह आएगा 2x + 3 माइनस का x हो जाएगा। यानी मेरे भाई ये कुल मिलाकर के x प्लस कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर।
मतलब ये है कि अगर हम लोग एक आदमी को ऐड करते हैं, हमने क्या किया बेटा, पहले आपका ए था, अब हमने जब बी को ऐड किया है तो कितना बढ़ गया, ये आपका 3 बढ़ गया। उसी प्रकार मेरे भाई अगर हम तीसरे आदमी सी का निकालेंगे, ध्यान रखना, अगर हम तीसरे आदमी सी का निकालेंगे बेटा तो ये क्या करेगा, ये आपका 3 था तो 3 और बढ़ेगा, ये x प्लस 6 हो जाएगा आपका। क्लियर। चौथे व्यक्ति अगर मैं डी का निकालूंगा तो 3 और बढ़ जाएगा, यानी ये x प्लस आपका 9 हो जाएगा। अगर पांचवें आदमी ई का निकालोगे बेटा तो ये ई का कितना बना देगा, x प्लस आपका 12 बना देगा। तो ये बताओ यहां पर पहला व्यक्ति कौन था, आप खुद से बताइए, यहां पर मेरे भाई पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति आपका ए था। अंतिम व्यक्ति कौन है, ई है। तो आप ये बताइए, ये x है, ये x प्लस 12 है, तो मेरे भाई बताओ पहले से कितना ज्यादा आपको दिख रहा है। आप बोलोगे सर ये 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, तो 12 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने सारी चीजें निकाल के बता दी। अगर ये पूछता कि चौथा जो है दूसरे से कितना ज्यादा होगा, तो 6 ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर। बहुत कमाल का टेक्निक है, बहुत कमाल का तरीका है, और ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है, 2-3 एग्जाम में ये सवाल आया हुआ, इसलिए मैंने आपको करा दिया भाई। क्लियर। दोबारा से इसको आराम से वीडियो देख लेना फिर से। आइए 5 के बाद लेके चलते हैं सवाल नंबर 6 पर मेरे भाई। आज थोड़ा सा पसीना छूट रहा होगा, क्यों बेटा, मजा आ रहा है ना आज, तो आज थोड़ा पसीना छूटेगा क्योंकि सवालों का लेवल बहुत तगड़ा हमने रखा है। एक पेन का अंकित मूल्य पर 28% के बाद 25% और 10% के बाद 5% की क्रमिक छूट के बीच में अंतर 63 का है, अंकित मूल्य बताइए क्या होगा मेरे भाई। देखो बच्चों, एक हमारे पास डिस्काउंट है 28 और 25 का डिस्काउंट है, और एक डिस्काउंट हमारा 10 और 5 का है। तो पहले ये बताओ मेरे भाई, अगर हम मान लेते हैं ये आपका बेटा पहला डिस्काउंट है और ये आपका दूसरा डिस्काउंट है, तो ये बताइए कि पहले का नेट डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे कि पहले का नेट डिस्काउंट कितना आएगा बच्चों, तो आपको क्या करना होता है बेटा, पहले 28 और 25 को जोड़ोगे, ये आपका 53 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस करोगे 28 इंटू 25, यानी आपका 28 का आप करोगे 700 आ जाएगा। तो 700 का मतलब 7 घटा देते हैं, तो ये आपका नेट डिस्काउंट कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 46% आ जाएगा, इसका नेट डिस्काउंट आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से दूसरे वाले का नेट डिस्काउंट निकालते हैं मेरे भाई, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका 10 और 5 है, तो 10 और 5 का सम कितना आएगा बेटा, 15 आएगा, और 10 इंटू 5 50/100, यानी आपका 0.5 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 14.5% आ जाएगा भाई। आप ये बताओ बेटा कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में आप बताओ अंतर कितने का मिल रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आएगा 31.5 का अंतर है मेरे भाई। और इसी 31.5 यूनिट का जो अंतर है, ये सवाल में दे रखा है 63 रुपए दे रखा है। कितना, 63 रुपए है। आप खुद देखो जरा, 31 का डबल 62 और आधे का डबल आपका 63, यानी मेरे भाई ये 2 गुना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया एमआरपी, तो एमआरपी हमेशा क्या होगा बेटा, 100 यूनिट हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 200 रुपए आएगा, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो 2 है, तो आपका 2 से गुना करोगे तो 200 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर बात है ये। तो आपको यहां से ये पता चल जाएगा दोनों में अंतर ये है, अंतर सवाल में दे रखा है, और क्योंकि ये डिस्काउंट है मेरे भाई, तो डिस्काउंट का जो टोटल 100 होता है वो हमेशा एमआरपी होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एमआरपी आपका कितना आ जाएगा, 100 यूनिट, 100 का मान मतलब 2 गुना कर देना, 200 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो बताइए कैसा लगा सवाल, बहुत बढ़िया तगड़ा सवाल है आपका। इसमें सवाल में देखो 3-3 सवाल हैं, एक तो दोनों का डिस्काउंट, इन दोनों का डिस्काउंट, फिर अंतर, इसलिए सवाल आपका बढ़िया बन जाता है। आइए सवाल नंबर 7 पे लेके चलते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 7, आज मैं कह रहा हूं आपके पसीने छूटेंगे, और अगर आपने इन सवालों को टैकल करना सीख लिया भाई, तो याद रखना कि आप और बच्चों से 2-4 नंबर की लीड बना लोगे, और वो लीड कवर करना किसी के लिए आसान नहीं होने वाला मेरे भाई। आइए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 717 रुपए की राशि 5 साल के बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज दर में 3.1% की वृद्धि की जाती है, तो 5 वर्ष में 717 का साधारण ब्याज बताइए क्या है।
सबसे पहले आप देखोगे मेरे भाई, एक जरा पॉइंट समझने का प्रयास करना। क्या? यहां देखो बेटा, ये जो पैसा है और ये जो टाइम है, ये आपका ऊपर देखो, और नीचे की तरफ आप देखोगे जरा ध्यान से, तो ये पैसा और टाइम ये भी तो आपका सेम ही दे रखा है ना सवाल में। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे प्रिंसिपल बराबर है, समय बराबर है, और यहां पर मेरे भाई हमें अमाउंट दे रखा है कि 874.74 है, तो आप पहले ये निकाल लो बेटा यहां से कि पहले कितने का ब्याज मिला हुआ है, इससे ये कितना ज्यादा है वो पहले निकालो आप। तो पहले आपका ये पॉइंट का 74 ये तो आना कंफर्म हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद आपका 14 में से 7 चला जाएगा, ठीक है, 14 में 7 जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और 6 में 1 जाएगा आपका 5 आएगा, यानी आपके पास आएगा 157। तो लगभग आपके पास आएगा 157 मेरे भाई। ये वैल्यू कितनी आएगी? तो 157 पॉइंट में 74 मेरे भाई आपका ये आ जाएगा। यानी पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना मिल रहा था मेरे भाई? तो पहला जो सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 157.74 का मेरे भाई हमें ये प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ बेटा कि अगर हमें ये पता है कि रेट आपका हर साल कितना बढ़ता है, 3.1% बढ़ता है एक साल में, तो ये बताइए साधारण ब्याज आपका कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा मेरे भाई? तो आप बताओ 5 साल में कितना बढ़ेगा? तो 5 इंटू 3.1% आपका बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि ये जो ब्याज है आपका ये 15.5% आपका एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर? तो यानी साधारण ब्याज में कितने की वृद्धि होगी? हम इसके लिए क्या करते हैं बेटा, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये आपकी 717 है मेरे भाई, और इसको कितने बढ़ाना है? इसको आप इसका पहले 15.5% मेरे भाई आप इसका निकाल लो, तो ये साधारण ब्याज आपका दे देगा कुल मिलाकर के। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर हम लोग 717 जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है मेरे भाई, इसका क्या करते हैं, अगर हम इसका 15.5% निकाल लेते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 111 पॉइंट में आपका 135 आ जाएगा। 111 पॉइंट में 135 मेरे भाई ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नया ब्याज निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 111 पॉइंट में 135 आप ऐड कर दो, यही हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा बेटा। यानी ये टोटल आपका एसआई हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। ऐड कर लो जरा, तो ये आपका लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे भाई? लास्ट में आपका 5 आएगा, 4 3 7 हो गया, ये आपका 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ये 2, तो 268.875 आपका आंसर आएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मेरे भाई। समझे ना? तो कितना तगड़ा ये सवाल है, आप ये खुद देख पाओगे मेरे भाई। क्लियर? अब इसका अगर देखो तो 15% ही निकालते इसका, अगर इसका 15% देखोगे तो 110 के आसपास आएगा। 110 जोड़ोगे आपका तो मेरे भाई ये 67 68 के आसपास ये जाएगा। अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो, अगर एक कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है ना तो आप अप्रोक्सीमेशन भी लगाओगे तो 110 के आसपास आएगा। 110 जोड़ोगे तो 267 हो गया। अब 267 के सबसे नजदीक यही होगा मेरे भाई। समझ गए ना? आइए सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 पर मेरे भाई। सवाल नंबर 8 पे दे रखा है कि 2 3 30 और 35 प्रत्येक में अगर x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। अनुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? अब कैसे निकालोगे बेटा? मैंने आपको तरीके सिखा रखे हैं कि अगर आपका ये नंबर है 2 है, 3 है मेरे भाई, और ये आपका 30 है, और ये आपका 50 है। मैंने आपसे सबसे पहले कहा था बेटा कि बाहर बाहर को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। बाहर बाहर को जोड़ो बेटा, तो 50 और 2 कितना, ये आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई 52 आ जाएगा। उसके बाद 30 और 3 को जोड़ोगे, ये आपका 33 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है बेटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा बराबर। 50 का 2 गुना करोगे मेरे भाई, ये आपका कितना दे देगा, 100 दे देगा आपका। 30 का 3 गुना करोगे, अच्छा ये 35 है आपका, सॉरी 2 3 30 और ये 35 है, सॉरी मेरे भाई ये 35 है, ये 35 है, मुझे लगा ये 50 है। ठीक है 50 है आपका ये, तो ये आपके पास कितना आएगा, 35 और 2 ये आपका 37 आ जाएगा। इसको 37 कर लेना भाई। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 37 आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं।
35 का 2 गुना मेरे भाई ये आपका 70 दे देगा, और 30 का 2 गुना कितना आएगा, 90 आ जाएगा बेटा, और इनका आपको लेना है अंतर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आपका आएगा 4 यूनिट आ जाएगा, और 4 यूनिट का मान सवाल में कितना आएगा, 20 आ जाएगा। यानी मेरे भाई 1 यूनिट का मान अगर मैं निकालूंगा तो 1 यूनिट का मान हमें सवाल में मिलने वाला है 5। क्लियर? 1 यूनिट का मान कितना मिलने वाला है, 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। अब 1 का मतलब 5 है, तो 5 जोड़ोगे तो ये बेटा आपका 7 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, और 5 जोड़ोगे आपका ये 35 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 40। तो ये हमारा टोटल क्या प्राप्त होगा बेटा, ये हमारे टोटल नंबर्स हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होने वाला है। तो दूसरा सबसे बड़ा भाग आपका 35 है, तो 35 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। समझ गए ना? तो ऐसे सवाल आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले क्या करना है बेटा, बाहर बाहर को आपको ऐड करना है। पहले बाहर बाहर को ऐड करोगे और अंदर अंदर वाले को ऐड करोगे, उसके बाद बाहर बाहर को गुणा करोगे बेटा, और उसके बाद अंदर अंदर वाले को गुणा करोगे। ठीक है, यहां से आपका यूनिट आएगा, और यहां से मेरे भाई आपका क्या आएगा, वो नंबर आ जाएगा। क्लियर? यहां पे x था, मैंने यूनिट मान लिया, आप x मान सकते हो, यहां पर कोई बुराई नहीं है मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 8 के बाद लेके चलते हैं सवाल नंबर 9 पर मेरे भाई। जीडी 2025 के मेरे भाई पेपर का ये सवाल है कि 68 और 272 के बीच में औसत अनुपात बताइए क्या होगा। अब देखो, चाहे आपको औसत अनुपात दे या मेरे भाई आपको माध्य अनुपात दे, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में औसत भी दे देता है और आपको माध्य भी दे देता है, तो दोनों का मतलब सेम है। अब 2 नंबर का मेरे भाई अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है मेरे भाई, तो तरीका क्या होता है बेटा, इसका तरीका ये होता है कि दोनों को लिख करके गुणा करो। यानी आपका ये 68 है और इंटू में आपका कितना है, 272 है मेरे भाई। समझ गए ना? 68 की बात कर लेता हूं आपका, तो ये आपके पास देखो कितना आएगा, ये आपका चलो 68 हो गया, ये तो ठीक है। और अगला नंबर देखो, 68 का ये 4 गुना है क्या, 68 का 4 गुना ही तो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये 240 और 32। अब ये बताओ 68 तो हमारा क्या दोनों में कॉमन है, तो 68 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया मेरे भाई। 120 और 16 यानी 136 मेरे भाई। तो 136 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देना मेरे भाई। समझ गए? तो बी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो माध्यानुपात आप इस तरीके से निकालते हैं कि दो संख्याओं का माध्यानुपात निकालना है तो उनका गुणा करके रूट ले लेते हैं, आपका आंसर यहां से मिल जाता है। आइए भाई अगले सवाल पे लेके चलते हैं, जीडी 2025 का मेरे भाई सवाल। सारे सवाल आपको बढ़िया बढ़िया लेवल के मिलने वाले हैं और आपको मजा आता रहेगा मेरे भाई। ठीक, सवाल देखते हैं। x रुपए की एक धनराशि 12% की प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक 10 महीने पर संयोजित, संयोजित कितने पे करना है बेटा, 10 महीने पे करना है। तो आप सबसे पहले यहां से अपना क्या निकालोगे, रेट निकाल लोगे, दर निकाल लोगे बेटा। आप क्या करोगे, पहले आप यहां से अपना रेट निकालोगे, दर निकालोगे, तो दर क्या आएगा। अब ये देखो क्या 12% है 12 महीने का, तो 10 महीने का क्या होगा, 10% होगा। यानी अब हमारा रेट कितना आएगा बेटा, तो आपका रेट आ जाएगा सवाल में 10% आ जाएगा। अब समय की बात कर लेते हैं बेटा, यहां पर टाइम की बात कर लेते हैं। समय हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम की बात कर लेते हैं। अब देखो कितना है आपका, 2.5 साल हमारे पास है, तो 10% की बात कर लेते हैं अगर हम, तो 2.5 साल में कितने महीने होते हैं बेटा, तो 2.5 साल में टोटल महीने होते हैं हमारे 30 महीने। कितने महीने होते हैं बेटा, 30 महीने होते हैं। तो अगर मैं 10-10 महीने पर हिसाब करूंगा तो 30 महीने में कितना हिसाब होगा, 3 बार, 10, 20, 30। यानी आपको पता है कि टाइम आपका कितना है, आपके पास टाइम पीरियड है 3 आपका मेरे भाई। तो ये बताइए यहां पर कि अगर 10% का ब्याज है 3 महीने के लिए, 3 यूनिट के लिए है, तो बच्चा आपको पता है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है मेरे भाई। तो 10% का 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो मेरे भाई होता है 33.1% का होता है बच्चों। क्लियर? तो आपको ये सवाल में दे रखा 5 इतनी वैल्यू हो जाती है, तो आपका अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट आपका बनेगा 133 पॉइंट में 1% मेरे भाई आपका बनेगा। और सवाल में इसी का जो मान दे रखा है वो दे रखा 54,571 दे रखा है, 54,571 आपको दे रखा है। तो आप यहां से क्या करोगे भाई, आपको यहां से निकालना है प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल होता है हमेशा वो 100% होता है मेरे भाई। क्लियर?
अब आपको बस एक ही चीज यहां पे चेक करनी पड़ेगी कि इसका फैक्टर कितना होगा। जैसे हमें सवाल में तो यही दे रखा है कि 54,000 आपका 571 है, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 133.1 से, ठीक है भाई, तो आपको देखना ये कितने गुना जाएगा। तो 13 चौको 52 यानी 4 गुना तो हमें दिख रहा है ये आपका 4 गुना, ये आपका पहले से दिख रहा था, और ये आपका 410 गुना, तो इसको भी 410 गुना अगर आप कर दोगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, तो 410 हो गया आपका, और 2 जीरो और, यानी 41,000 रुपए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा देना मेरे भाई, ठीक बात है ये। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन का जो लेवल है आप लोग को मेरे भाई बूस्ट करना है, और आज की क्लास आपको पता है कि कल आपको जरूर देखना है, कल संडे है, आपको ये क्लास एक बार रिवाइज जरूर करनी है। हर एक सवाल अपने लेवल पे बेस्ट सवाल है यहां पर। आइए भाई सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं बेटा। जीडी 2025 का मेरे भाई सवाल है, बिल्कुल बढ़िया लेवल का। दे रखा 4% साधारण बीज के ब्याज पर वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए एसआईसीआई का अंतर आपको दे रखा है 152 है। मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा कि 3 साल के लिए जो एसआईसीआई का अंतर होता है उसका मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवा रखा है। 3 साल का एसआईसीआई का जो अंतर होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, R/100 का होल स्क्वायर, और इंटू में आपका होता है 300 प्लस R/100 होता है मेरे भाई, समझ गए ना, यही होता है आपका। तो अब अगर आप ध्यान से इसको देखने का प्रयास करोगे बेटा तो हमारे पास अंतर कितना दे रखा, 152 का अंतर है। अब प्रिंसिपल हमें सवाल में नहीं पता, रेट कितना है बेटा, 4% का क्या है रेट है। तो 4% का मतलब क्या है आपका, कि यानी 4% का मतलब 1/25, और 1/25 का स्क्वायर कितना, ये आपका आ जाएगा 1/625 आएगा। 4 अगर आप जोड़ोगे तो आपका 304 बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर, बस आपको देखना है कि यहां पे आप इससे कैसे टैकल कर सकते हैं कैलकुलेशन को। देखो मेरे भाई 152 का जस्ट हमें ये कितने गुना दिख रहा है बेटा, ये आपका 2 गुना दिख रहा है, और अगर मैं 2 से काटूंगा इसको कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो बस प्रिंसिपल यहां से निकाल लो मेरे भाई, तो कितना आएगा आपका 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 25 का 5 2 आएगा, 10 2 12 का 2 1 कैरी, और 6 इंटू 5 30 और 1 31, यानी 31,250 मेरे भाई। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है 31,250। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, समझ गए बात को। तो आप मेरे भाई क्या कर सकते हो, 3 साल के लिए एसआईसीआई का जो डिफरेंस का फॉर्मूला है तो वो मेरे भाई आप यहां पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ये आपका 3 साल का सीआई और एसआई के अंतर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। चलिए 11 के बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ मेरे भाई, ठीक है। सवाल नंबर 12 की तरफ दे रखा है हमें 1.55 स्क्वायर प्लस 0.55 स्क्वायर प्लस इसका मान बताना है मुझे क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर हम इस वैल्यू को a मान लेते हैं तो ये बेटा हमारे पास कुल क्या दे रखा, ये हमें सवाल में दे रखा है आपका a स्क्वायर दे रखा है, प्लस मेरे भाई ये क्या दे रखा, प्लस आपका b स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में हमें सवाल में क्या दे रखा, a इंटू बी दे रखा है। क्लियर। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई, किसका, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरे भाई। a क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है a माइनस का b, और ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होता है मेरे भाई a b हो जाता है। क्लियर। और आप ध्यान से जरा देखो इस वाले सवाल में मेरे भाई, तो ये बताओ बेटा कि a और b के बीच में, इन दोनों के बीच में आप ये बताइए अंतर कितने का है। क्लियर। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे बेटा तो डिफरेंस तो 1 का ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस हमारे पास सवाल में दे रखा, ये तो आपका 1 का ही अंतर दिख रहा, 1 का अंतर है बेटा। इसका मतलब क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब होना चाहिए। और a क्यूब माइनस बी क्यूब कहां है, ये स्क्वायर है, गलत, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ये आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में है, गलत। तो आंसर क्या आएगा इसका, तो बी ऑप्शन मेरे भाई हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। समझ गए बात को। सीजीएल 2024 का सवाल है, बट ये सवाल आसानी से करने लायक था, कोई मुश्किल कंसेप्ट यहां पर नहीं था। आइए भाई 12 के बाद सवाल नंबर 13 पर लेके चलते हैं। 12 के बाद सवाल नंबर 13, इसमें हमें दे रखा x प्लस 1/9x का मान 3 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या होगा।
अब मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यहां पर आपका 9x² है, यहां भी 9x² है। इसका मतलब बेटा हमें ये पता है कि हमें 9 कम मिलता है, क्योंकि बेटा आप जानते हो ये जो आपका नंबर है ये कुछ और नहीं है, ये आपका 3x का होल स्क्वायर ही तो है ये, यानी हमें यहां पर 3 चाहिए बेटा। क्लियर? तो हम क्या कर देते हैं बेटा, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3/9 यानी आपका 1/3x हो जाएगा मेरे भाई। और इसका मान कितना आएगा, तो 3 का आपका, क्योंकि दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तो यहां पर हम दोनों साइड अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी। अब क्योंकि हमें सवाल में क्या करना था, इसका होल स्क्वायर करना है बेटा। जब कभी हमें इस तरीके वैल्यू मिलती है और स्क्वायर का मान निकालना होता है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो वैल्यू हमारे पास आई है क्या है बेटा, यहां पर वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि आपको प्लस से प्लस पे आना है तो माइनस का 2 कर देना। तो 81 में से 2 जाएगा तो 79 आएगा बेटा, और यही हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। 79 का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई। समझ गए बात को? तो अगर हमें कभी ऊपर और नीचे वैल्यू सेम नहीं मिलती है तो बनाने का प्रयास किया जाता है। क्लियर? कुछ नंबर का गुणा या भाग करके हम उसको बराबर इक्विवेलेंट बनाते हैं मेरे भाई। आइए 13 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 14 की तरफ। 13 के बाद सवाल नंबर 14 मेरे भाई। और सभी को अगर मजा आ रहा है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको। जैसे हमें ये सवाल में दे रखा है बच्चों कि सेक ए, क्या दे रखा है बेटा, सेक ए आपका माइनस का tan a, माइनस का tan a, ये किसके बराबर है बच्चों, ये आपका p के बराबर है। किसके बराबर है, p के बराबर है। तो याद रखना बेटा कि अगर सेक और tan का रिलेशन कभी पेपर में पूछा जाता है, सेक और tan का रिलेशन पूछा जाता है, क्योंकि यहां पे सवाल में माइनस दे रखा है बेटा, तो प्लस का मान जो होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मतलब ये है कि अगर यहां से आप निकालोगे क्या, सेक ए प्लस tan a निकालोगे मेरे भाई, तो इसका मान कितना आएगा बेटा, यहां पे हमें मान क्या p है तो p का उल्टा कर देना यानी 1/p। क्लियर? ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमेशा 1 होता है, यानी दोनों का गुणा करोगे बेटा a प्लस बी a माइनस बी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होना चाहिए। और 1 कब बनेगा, जब p का उल्टा लिखोगे, p से p खत्म, 1 बनेगा आपका। क्लियर? अब क्योंकि हमें सवाल में चाहिए सेक ए का मान बेटा, क्लियर? तो अगर हमें सवाल में सेक ए का मान चाहिए तो आपको पता है, क्योंकि हमें पहले वाली वैल्यू का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़कर आधा करो, यानी p प्लस 1/p/2 कर दो, यही आपका राइट आंसर होगा बेटा। तो ये आपके पास आएगा p स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 1/2p, तो p स्क्वायर प्लस 1/2p, यही हमारे सवाल का राइट आंसर है मेरे भाई। तो क्या जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p मेरे भाई, खत्म। समझ गए ना? वहीं अगर आपको मेरे भाई tan a का मान निकालना होगा, सपोज यहां से आपको निकालना होता tan a का मान मेरे भाई, तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको p में से क्या करना पड़ेगा, p में से आपको 1/p को माइनस करना है और अपॉन में 2 कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आता p स्क्वायर माइनस का 1/2p आ जाएगा। तो ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको दोनों को ध्यान रखनी चाहिए यहां पर। आइए अगले सवाल पे ले चलते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई सवाल है, और मजा आ रहा हो बेटा तो एक बार सारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। इसी प्रकार का बढ़िया तगड़ा कंटेंट चाहिए आपको। तो दे रखा है यदि 4 tan a बराबर 3 है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होगा। आप चाहो तो cos 2a का फॉर्मूला है तो cos 2a के तर्ज पे निकाल सकते हो, नहीं निकालना बेटा तो आप यहां से देखो जरा ध्यान से कि अगर हम यहां पर बेटा tan a का मान निकालने का प्रयास करें, अगर ये बताओ, अगर मैंने कहा ये वाला एंगल हमारा a है, ये वाला एंगल बेटा अगर मैं a कहता हूं तो यहां से बताओ tan a बराबर क्या आएगा, 3/4। इसका मतलब मेरे भाई ये आपका 3 होगा बेटा और ये आपका 4 होगा। अगर ये 3 है 4 है तो ये क्या होगा आपका 5 हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये बताइए cos a बराबर, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण 4/5, तो आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका साइन थीटा लंब बटे में कर्ण यानी आपका 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई।
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 7, नीचे कितना आएगा 25 मेरे भाई। तो 7/25 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, बी को लगा देना, लॉक, खत्म। यहां पर समझ गए ना, बोलो भाई हाँ या ना, कुछ तो बताओ। क्लियर है ना, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 के बाद सवाल नंबर 16 पर मेरे भाई। ठीक है, ये वाला सवाल मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था अभी 2-3 दिन पहले। एक त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास 15, 28, 41 हैं। तो सबसे पहले अगर ये 15, 28, 41 हैं तो बेटा आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाला करो एस का मान। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 15 है, 28 है और 41 है। तो तीनों को जोड़कर आधा करोगे तो अर्ध परिमाप हमारे पास आएगा। तो 40, 20, 60, एक 70 और एक 80, 84/2, यानी यहां पे एस का मान आ जाएगा 42 मेरे भाई। तो आप इसका क्या करोगे बेटा, फटाफट से इसका एरिया निकाल लोगे। क्या निकालोगे, एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट में एस। एस का मतलब कितना है, 42 है आपका। फिर 41 घटा दोगे 1 आएगा, 28 घटा दोगे 14 आएगा बच्चों, और 42 को घटा दोगे, ठीक है, 15 घटा दोगे तो आपका कितना आएगा, ये 27 आ जाएगा। यहां से मेरे भाई हमें क्या पता चलेगा, इसका एरिया यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया अगर मुझे इसका निकालना है तो अंडर रूट में आपका 42 हो गया। 42 का मतलब 7 × 6 कर दूं मैं, रूट में तो नहीं आएगा ना, 28, अरे ये 14 आएगा ना, ये 14 दूनी 28 से 42 है, 14 आएगा आपका। ठीक है बच्चा, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो 42 है आपका, तो 42 को मैं लिख देता हूं आपका कितना, 21 का आपका कुछ काम आएगा नहीं, 7 × में 6, 7 × में 6 का मतलब 2 × 3 लिख देता हूं मैं। 14 का मतलब आपका कितना आएगा, 2 × 7 आ जाएगा मेरे भाई। और आपको पता है 27 का मतलब 3 × में 9 हो जाएगा आपका। तो यहां से बच्चों इसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एरिया प्राप्त हो जाएगा। इसका एरिया अगर आप निकालोगे, 7 हमारा कॉमन है, ठीक है, 2 का जोड़ा बन रहा है 2, 3 का जोड़ा बन रहा है 3, और 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 मेरे भाई। तो 14 × 3 42, 42 × 3 आपका 126। तो इसका एरिया आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमें एरिया पता चल गया बेटा। पूछा गया 28 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के अनुरूप आपको ऊंचाई बतानी है। इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा दूसरे ट्रायंगल से तो 1/2, आधार हमें कितना चाहिए, 28 चाहिए मेरे भाई, और ऊंचाई हमें सवाल में निकालनी है जो कि एरिया होगा, और एरिया सवाल में 126 के बराबर हमें दे रखा है पहले से ही। बस निकाल लो इसको फटाफट। 14 से 2 से काटोगे मेरे भाई, आपका कितना आएगा, 14 आ जाएगा, और 14 से काटोगे इसको, 14 × 9 26 हो जाएगा, यानी h का मान यहां से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 9 हमारे इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। 9 का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई। समझ गए बात को। तो याद रखना कि ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना है, तो पहले हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़ करके इनका आधा करके अर्ध परिमाप निकालते हैं। फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके इसका एरिया निकाल देते हैं। आइए 16 के बाद सवाल नंबर 17 की तरफ मेरे भाई। CHSL 2022 का सवाल है। यहां पे क्या दे रखा है बेटा, a + b का होल स्क्वायर -4ab मेरे भाई। क्लियर। अब क्या दे रखा बच्चों, यहां पर, यहां हमें सवाल में दे रखा है कि ये नंबर आपका है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस का 4ab दे रखा है। आपको पता है मेरे भाई ये किसके बराबर होता है बच्चों, तो ये बराबर होता है आपका a - b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये a - b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो a और b का अंतर बताइए कितने का है मेरे भाई, यहां पर ये बताओ इनके बीच में अंतर कितने का है। तो ये आपका अंतर है, जो गैप है वो 25 का अंतर है मेरे भाई। कितने का, 25 का। तो यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट a और b के बीच का अंतर है 25 का, तो 25 का स्क्वायर आपका आंसर आएगा। 25 का स्क्वायर कितना, 625 मेरे भाई। यही आपका क्या है बच्चा, करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, पता है कि a + b का होल स्क्वायर -4ab, और यह आपका a - b का होल स्क्वायर ही होता है मेरे भाई। क्लियर। ये a + b और a- के बीच का डायरेक्ट रिलेशन आपको बता देता है।
आइए 17 के बाद सवाल नंबर 18 पर लेके चलते हैं मेरे भाई, सवाल नंबर 18 पर। ठीक है, सवाल नंबर 18 पे लेके चलते हैं। दे रखा 1 + y। सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या करना होता है, जैसे आपका ये 1 + y है, तो मैं काम करता हूं 1 + y को मेरे भाई मैं रख देता हूं किसके साथ, 1 - y के साथ। क्लियर, क्योंकि हमें ये पता है ये आपका 1 + y 1 - y को साथ में रखेंगे, ये आपके पास आएगा 1 - का y² आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये 1 - y² आ जाएगा। अब 1 - y² को अगर हम 1 - y की पावर 4 के साथ रखेंगे, मतलब अगर हमने रखा 1 का y² को अगर हमने रखा किसके साथ, 1 + y² के साथ रखा, तो मेरे भाई ये कितना बना देगा, तो ये बना देगा 1 का y की पावर कितना बना देगा बेटा, ये आपका 4 बना देगा। मतलब यहाँ पे अगर एक पावर है तो 2 आएगा, 2 है तो 4 आएगा। तो आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है बेटा, 8 है। तो आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो 8 का डबल 16, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, यानी 1 - y की पावर 16 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप ए लगा देना, पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझे ना कैसे, जब हमने एक पावर लिया प्लस माइनस की तो 2 आया, हमने 2 लिया तो 4 आया, तो अगर हम लास्ट में 8 लेंगे तो लास्ट में आपका उत्तर 16 ही आएगा। यहां माइनस तो आपका 1 - ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए 18 के बाद सवाल नंबर 19 पर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है मेरे भाई। सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, बहुत तगड़े तगड़े सवाल आज मैंने कराए हैं आपको। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा, तो ये आपके पास कितना है, ये आपका 35 है, तो बटे में आपका 99 आ जाएगा, 2 अंक पे बार है, प्लस आपका ये 15 हो जाएगा, तो ये भी बटे में आपका 99 ही आ जाएगा, और प्लस मेरे भाई आपको कितना दे रखा, तो 0.5 हमें ऑलरेडी सवाल में दे रखा है। ठीक बात है ये, ठीक है। तो 15 और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 बटे में आपका 99 आ जाएगा, प्लस आपका मेरे भाई 0.5 आएगा। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता था, इसको आप लिख सकते हैं 0.5, और इसे मैं लिख सकता था कितना, तो 50 बटे 99 है, तो इसको हम लिख सकते थे 49 बटे 99, 49 बटे 99, प्लस मैं लिख सकता हूं 1 बटे में आपका मेरे भाई कितना, 99 लिखा जा सकता है। क्लियर, 49 बटे 99 या 48 ले लो, इसको 48 ले लो, इसको अगर 48 अगर हमें 99 है तो इसका कुछ फायदा मिलेगा मुझे, 50 बटे में 99, आधा 99 का आधा 47.5 आएगा, उससे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। तो और हम क्या ले सकते हैं भाई, 99 का हाफ तो हमें लेने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, 1 हमें चाहिए यहाँ से। 35 15 50 बटे 99 आ गया, इसको अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको भी अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ, आधा ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आएगा इसका मेरे भाई, एलसीएम आपके पास आएगा 198 आ जाएगा। तो 50 का डबल कितना, 100 आ जाएगा, और ये आपका 99 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर, तो कुल मिला के आपके पास आएगा 199 मेरे भाई, और बटे में आपके पास आएगा 198 आ जाएगा। क्लियर, तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे मेरे भाई, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस आपका 1 + 1 अपॉन में 198 आ जाएगा। एक काम कर देते हैं इसको, ठीक है, एक काम करते हैं, 2 से भाग कर दोगे बेटा तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस आपका ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, बटे में आपका 99 आएगा। अब 2 पॉइंट पे 99 है, बार लगाने की तरफ जाओगे तो हमारे पास आएगा कितना, ये आ जाएगा 1 पॉइंट आपका, ठीक है। और 5 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा मुझे, तो 00 आपका 50 बार, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, हाँ सही है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका 1 प्लस और ये आएगा 50 बटे में कितना आएगा, 99 आपका 00 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यही हमें करना पड़ेगा, एक 0 से एक 0 आपका खत्म होगा, एक 0 खत्म होगा, 0.5 बटे 99 यही आएगा। तो ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब मेरे भाई इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला जुगाड़ हमें इसमें करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका आएगा डी वाला मेरे भाई। आइए अगले सवाल पे लेके चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है आपका, और ये भी आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 19 मार्च 2025 का। सारे सवाल लेटेस्ट और अपडेटेड है मेरे भाई। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का अंतर 100 डिग्री है, ठीक है। तो बताना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या
कितनी होगी आपको बताना है। तो मेरे भाई ये पता है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर, आंतरिक कोण आपको पता है किसके बराबर होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण ये आपका n माइनस का 2 और इंटू में आपका 180 बटे में n कर देते हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाता है। माइनस कर देंगे अगर हम बाह्य कोण का तो 360 बटे आपका n हो जाता है, जिसका अंतर हमें सवाल में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है मेरे भाई। अब सॉल्व करने का तरीका क्या, देखो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ पर, तो ये हमारे सामने आ जाएगा 18n माइनस का 36 हो जाएगा मेरे भाई, और ये आपका माइनस का 36 और ये बराबर किसके, ये आपका आ जाएगा 10n के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये जो आपका 8n आएगा, 36 का डबल कितना आएगा, 72 आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं n का मान निकालूंगा तो n का मान 8 इंटू 9 72, यानी n का मान आ जाएगा 9 मेरे भाई, ठीक है। n का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर। तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है नियमित बहुभुज का, ये होता है प्रत्येक बाह्य कोण ये होता है, इनका अंतर आपको दे रखा 100 के, हमने बराबर किया, n का मान सॉल्व कर लिया हमने, खत्म। यहाँ पर आइए भाई अगले सवाल पे लेके चलते हैं, और ये सारे सवाल देखना बेटा बिल्कुल लेटेस्ट हैं, रेलवे वाले सवाल भी मैंने रखे हैं और टीसीएस के भी मेरे भाई सवाल रखे हैं। सवाल दे रखा है बेटा 26.8, ये आपका समानुपात है। अब एक चीज देखना बेटा क्या है, अगर आपको ये बीच में वैल्यू आपको दोनों जगह पर सेम दिखती है, इसका मतलब ये मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। और मीन प्रोपोर्शन आपको पता है कैसे निकाला जाता है एक्स का मान, तो भैया दोनों को गुणा कर दो, ये दोनों नंबर्स को गुणा करने का तरीका, ये आपका 26 पॉइंट में 8 है और इंटू में आपका 6 पॉइंट में कितना है, 7 है मेरे भाई, बस। तो अगर हम इसकी बात करके देखेंगे एक्स का मान, तो मेरे भाई ये कितना है आपका, ये वैल्यू आपकी कितनी है, 4 से अगर करोगे 4 इंटू 6 आपका 24, 4 इंटू 27 आपका, इंटू में 6 पॉइंट आपका 7 मेरे भाई। तो ये बताओ बेटा कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, और 6.7 का क्या करोगे गुणा, तो 7 इंटू 2 आप 6 इंटू 2 12 और आपका एक 13, तो 13.4, यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी लगा देना, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो 13.4 इज द राइट आंसर, 13.4 को आप लोग क्या करोगे भाई, लॉक कर दोगे, ठीक है बेटा। तो 13.4 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आइए 21 के बाद लेके चलते हैं सवाल नंबर 22 पर मेरे भाई। क्लियर, मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट और अपडेटेड सवाल हैं, और आज की क्लास को आप लोगों को मैं नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सब लोग जा करके जरूर रिवीजन करना मेरे भाई। सवाल में दे रखा कि 10.01 का होल स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 10.01 का होल स्क्वायर। एक बार के लिए मेरे भाई आप क्या करो, आप इसको मान लो ये है ही नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर आपको 1001 का स्क्वायर अगर मान लो निकालना है तो क्या तरीका होता है ये बताइए। तो सिंपल सा तरीका मेरे भाई ये होता है, 1001 का स्क्वायर निकालना है तो इसको पहले आप क्या करो, 1000 बना दो। 1000 का मतलब इसमें से हमने एक कम कर दिया, एक कम किया तो अगली बार में आप एक जोड़ दो, तो आ जाएगा 1002, और एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा, एक, ये आप इसे जोड़ दोगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका आएगा 1002 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 2 3 0 प्लस आपका 1 मेरे भाई। तो इसका आंसर अगर हम निकालते तो आपके पास आता 1000, ये 2 और ये आपका 001 आ जाता मेरे भाई। अब क्योंकि हमें सवाल में 2 पॉइंट पर डेसिमल दे रखा है बेटा, कितने पॉइंट पर डेसिमल है, तो आपका 2 पॉइंट के बाद यहां पर डेसिमल है, तो स्क्वायर करने पर 4 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा। मतलब अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा 10.01 का होल स्क्वायर, तो 2 पॉइंट के बाद नहीं 4 पॉइंट पे लगाओगे तो आपका आएगा 100 पॉइंट में आपका 2001 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। तो 100 पॉइंट में 2001, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। क्लियर। आप एक आध ऑप्शन तो वैसे भी उठा सकते थे ना भाई, एक दो ऑप्शन तो आप ऐसे उड़ा देते, कैसे, ये नंबर बेटा देखो क्या लगभग 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना यहाँ पर, ये तो वैसे भी गलत है। यहाँ पर आप देखो 100 होना चाहिए था, ये तो आपका वैसे भी गलत है मेरे भाई। क्लियर। और ये 1000 से एक ज्यादा, तो लास्ट में आपका 01 आना चाहिए मेरे भाई, ये आपका 01 यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाता। तो आप ऐसे भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। मजा आया ना, आना ही था मेरे भाई। आइए 22 के बाद सवाल नंबर 23 पर मेरे भाई, 22 के बाद सवाल नंबर 23 पर।
इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन के लिए आप चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो, अगर डिजिट हमारी सेम ना हुई तो। अगर मैं डिजिटल सम की तरफ जाऊंगा बेटा, तो 21 21 का मतलब इसका इसका डिजिटल सम 3 आएगा, और 7 2 9 8 5 13, 13 का मतलब इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। 7 6 13, 13 का मतलब इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, और 8 से 14 16 5 आपका 21, इसका मतलब इसका डिजिटल सम भी हमारे पास कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ 3 आ रहा है। अच्छा 11 1 12, 3 आ रहा है। अब 3 ना आए, अगर हम कोशिश करते हैं 3 ना आए तो बढ़िया है। 7 6 13 का मतलब इसका डिजिटल सम 4 आ जाएगा, और 12 2 13, इसका 4 आ जाएगा, प्लस आपका मेरे भाई इसका भी 4 आने वाला है। 10 5 15 का मतलब 6 आ जाएगा। 16 हो गया आपका ये, 6 इंटू 4 आपका 24 हो गया, इसका मतलब ये 40, 40 का मतलब 4 आएगा। अच्छा 4 हमारा दो ऑप्शन में है, ओके। एक के तो इससे हम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल सम हमारे बराबर आ रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, देखो 976 तो आपका दोनों में कॉमन है, मैंने कहा 976 तो कॉमन है, फिर क्या होगा 976 कॉमन करोगे तो 265 में आपका 735 ऐड हो जाना है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस मैं चाह रहा था कि चलो एक नया तरीका आपको बता देता हूँ। दोनों को जोड़ को देखो तो 7 2 9 और 10 यानी 1000 हो गया। ये तो बहुत आसान बन गया, फिर तो क्या आएगा 976 और आपका 1 2 3 0 मेरे भाई, बस खत्म। क्लियर। तो ये दो तो वैसे भी डिजिटल सम बराबर नहीं हो रहे थे, ये नहीं होता, दो में लड़ाई थी, तो आपका उत्तर बी ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि 976 हमारा दोनों जगह पर है ना भाई, 976 आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन कर लो। इसको कॉमन करोगे तो क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, बस खत्म। आइए 23 के बाद सवाल नंबर 24 पर मेरे भाई, 23 के बाद सवाल नंबर 24 पे लेके चलते हैं। दे रखा एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं आपकी 15 और 8 हैं। तो पूछा क्या भाई, कहना क्या चाहते हो। चलो जो कहना चाहता है मैं समझ गया, मैं आपको समझा भी देता हूं क्या है। कि जैसे मेरे भाई क्या, एक समकोण त्रिभुज आपके पास ये है, ठीक है भाई, एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर आपका एक वृत्त बना हुआ है। अगर ये वृत्त बना हुआ है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, इसके 99% चांस है ये तीनों भुजाओं को ये आपका कहीं ना कहीं टच करता हुआ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब ये इन सर्कल की बात कर रहा है, और इन सर्कल की बात कर रहा है तो आपसे ये पूछ सकता है बेटा इस वाले सर्कल की आप रेडियस बताइए क्या होगी। इसका आर का मान आपसे पूछा गया होगा, है ना। चांसेस इसी के बनते हैं, बाकी मैं अभी देख लूंगा और भी, क्योंकि अंदर सर्कल बनाया तो यही पूछा होगा आपसे। तो ये बताइए, एक भुजा आपकी 15 और 8 है। मैंने कहा भाई चलो ये वाली भुजा को, मैंने कहा सवाल में ये भुजा आपकी 8 है, इस वाली भुजा को मान लेता हूं मैं आपकी 15 है। तो आपको ये पता है मेरे भाई ये 8 है ये 15 है, तो ये वाली भुजा आपको पता ही किसके बराबर होगी, 8 15 है तो ये बेटा 17 हो जाएगा, क्योंकि 8 15 17 का क्या बनता है, ट्रिपलेट होता है। और अगर इसके अंदर कोई भी आपका सर्कल बनाया गया है आर, तो आर का मान निकालने का तरीका क्या होता है बच्चा, ये आपका होता है p प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका होता है छोटू आर निकालने का तरीका। अंदर वाला वृत्त अगर आपको निकालना है तो p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 कर दिया जाता है। अब निकाल लेते हैं यहां से, छोटा आर का मान कितना आएगा बेटा, यह आ जाएगा आपका 8 प्लस 15, ठीक है, माइनस 17 बटे 2, यानी कि 6 बटे 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 23 में से आपका 17 जाएगा तो 6 बटे 2, और 6 बटे 2 का मतलब कितना आएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। 3 का मतलब ये है ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई बी आ जाएगा। क्लियर। हो सकता है आपसे कल के ये भी पूछ ले कि अगर इसके बाहर वृत्त बना होगा बेटा, बाहर वृत्त बोलेगा तो उसके लिए कैपिटल आर यूज किया जाता है, जो कि आपका किसके बराबर होता है बेटा, तो वो कर्ण का आधा होता है, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कैपिटल आर के बारे में तो वो आपका होता है h/2 के बराबर। ठीक है, ये दो सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए इसका डेटा। आइए 24 के बाद मेरे भाई सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 मेरे भाई आपके सामने ये रहा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सारे बच्चे सॉल्व करके बताएं, और मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। ठीक है, सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। दे रखा है यहां पर कि पी बी ए
और PDC हमारी एक छेदक रेखाएं हैं, और हमें सवाल में दे रखा AD हमारा क्या है, व्यास है। AD व्यास है, इसका मतलब मेरे भाई ये कहीं ना कहीं अपना क्या है, सेंटर है, केंद्र है। एंगल ए का मान ये 30 है, ये 20 है। आपको बताना है DBC का मान, DBC का मान बताइए क्या होगा मेरे भाई। चलो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं बेटा, हमें ये पता है कि आप ये देखो, ये वृत्त का व्यास है, तो अगर ये वृत्त का व्यास है मेरे भाई, तो ये वाला आप देखो जरा, क्या ये सेमी सर्कल में बना एंगल है, और सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल हमारा कितना आएगा, ये 90 आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बोलो हाँ या ना, ये तो 90 आएगा ना मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ बेटा, अगर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, क्योंकि हमें सवाल में निकालना है ये वाला एंगल, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास एंगल है, यानी 90 से छोटा आएगा, ये तो पता है, सारे ऑप्शन में भी छोटा ही दे रखा। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, क्लियर। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, अगर ये आपका 20 है, अब देखो बेटा इस वाले ट्रायंगल को जरा गंदी नजरों से देखने का प्रयास करना। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो मेरे भाई, इस वाले ट्रायंगल में आपका क्या किया गया है, ये भी आपका एक प्रकार का ट्रायंगल है, और इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया गया है बेटा, इसका मतलब है कि ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल 90 है, वो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, क्लियर। यानी आपका 90 है, ये 20 है, इसका मतलब अच्छा ये 70 डिग्री का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये आपका क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा आपका मेरे भाई, ठीक है। और देखो जरा ध्यान से, एक ही सेगमेंट में बना एंगल, अगर आप इस वाले सेगमेंट की बात करते हो, इस वाले सेगमेंट से मेरे भाई, इस वाले सेगमेंट से आपका ये वाला एंगल भी हमें बनाया गया है, और इसी वाले सेगमेंट से आपका ये वाला एंगल भी बनाया गया है बेटा। तो ये अगर 30 होगा तो ये भी आपका 30 डिग्री ही होता है, क्लियर, ये आपका 30 होता है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से कि इस वाले ट्रायंगल पे अगर आप गंदी नजर डालोगे, इस वाले ट्रायंगल पे अगर आप गंदी नजर डालोगे, इस वाले पर मेरे भाई, ये इस वाले ट्रायंगल में क्या, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 70 है मेरे भाई, तो इन दोनों का योगफल 70 के बराबर होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये वाला जो कोण हमारे पास आएगा, ये आपका 40 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40, समझे ना, क्योंकि 40 और 30 मिला के 70 बनेगा, तो DBC का मान कितना आएगा, यहां से 40 डिग्री आएगा। 40 हमें कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्लियर। तो अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था मेरे भाई, क्लियर। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। ये 25 मैंने बेहतरीन सवाल करा दिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर किसी बच्चे को हमसे बात करनी हो तो इस वाले नंबर पर आप मुझे क्या कर सकते हो मेरे भाई, कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर। बस आप लोग एक प्रॉमिस किया करो मेरे भाई कि अभी तक जितने मैंने आपको मॉडल पेपर कराए हैं, ये सारे मॉडल पेपर आप खुद से करोगे। इसका कंप्लीट PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप टेलीग्राम से इसका PDF ले सकते हो। और अगर कोई बच्चा बेसिक से लेकर के जीरो से हीरो लेवल की तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारा ये वाला जो बैच है 299 का, ये वाला बैच लेकर के, मैथ स्पेशल का बैच है, ये लेकर आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। बाकी हमारा जो एप्लीकेशन है, सभी बच्चे जा करके हमारा जो एप्लीकेशन है मनोज मिश्रा मैथ्स के नाम से, इसे जाकर आप सब लोग क्या करो मेरे भाई, तुरंत जाकर के डाउनलोड कर लो। जिन्होंने अब तक नहीं किया है, जाकर मेरे भाई डाउनलोड कर लो। बेहतरीन तगड़े सवाल आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज तरीके से कराए गए हैं। फ्री में हमने बहुत सारी PDF भी इसी एप्लीकेशन पर बेटा, हम अगर आप ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारी किताबें मैंने फ्री में अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग यहाँ पर मेरे भाई क्या कर सकते हो, फ्री में आप लोग किताबें भी जो है प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास का PDF कहाँ पे अपलोड होगा बेटा, जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम पे आते हो, आपको टेलीग्राम अपने चैनल दिखा देते हैं, ये हमारी टेलीग्राम ID है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं जूम करना चाहूँगा, ये जूम हो जाता तो, ये आपका टेलीग्राम है बेटा। टेलीग्राम ID आप देख लेना, मैथ्स बाय मनोज सर के नाम से आपका टेलीग्राम है, और इसी पर आप लोगों को मैं डेली क्लास का PDF जो है बेटा शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग PDF यहीं पे जाके क्या करना, डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखें, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल मेरे भाई।